Namaskar and welcome back to Similia, the Classical Homeopathy Clinic. This is Dr. Munjal Thakur and आज बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति जो अब निर्माण हो रही है उसके बारे में बात करेंगे और वो है कोविड-19। अब महाराष्ट्र, केरल और गुजरात में केसेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन परिस्थिति इस समय कैसे इवॉल्व होगी आगे वो देखना है, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना है और पैनिक नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन परिस्थिति इस समय पैनिक और फियर हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही खराब तरीके से इफ़ेक्ट करता है, जिससे हम और ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं कोई भी वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो इस फियर और एक पैनिक के माहौल में क्या चीज़ हमें बचा सकती है, हमारे पास क्या हथियार है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर केसेस ज़्यादा हुए तो बैक टू सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, ये तो ज़रूरी है, प्राइमरी है, सभी को एज अ सेंस ऑफ प्रिकॉशन करना है। मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ एक लैंडमार्क रिसर्च वर्क इन होम्योपैथी ऑन कोविड-19 ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और ये पेपर हमारे टीचर डॉक्टर राजन शंकरन का रिसर्च पेपर है। एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल है और इस एक्सपेरिमेंट में, इस रिसर्च में होम्योपैथी एक एड ऑन टू द मेन स्ट्रीम मेडिसिन, टू द कन्वेंशनल मेडिसिन, और क्या चेंजेस आ गए जब हमने होम्योपैथी को एक एडिशनल टूल से यूज किया है कोविड के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जो आईसीयू एडमिशन है, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट है, वो बहुत कम हो चुकी है। जो पेशेंट्स को होम्योपैथी नहीं दी गई थी तो उनमें आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर यूज बहुत ज्यादा था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 दिन और 10 दिन के बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो ग्रुप था, उनमें जो सिम्टम्स थे, जो ब्रेथलेसनेस था, खांसी थी, वीकनेस था, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मात्रा से इम्प्रूव हुआ है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ग्रुप saw 10 times less deaths in the patient as opposed to those who were not given homeopathic treatment. So we have a very powerful tool in the homeopathic medication. So do utilize this tool. Do not panic. Get in touch if you experience any of the symptoms: fever, cough, breathlessness, और खास करके ध्यान रखिए अगर आप डायबिटिक हो, कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के लिए, और आपको लंग डिजीज हो, तो आप अभी से अपने शुगर कंट्रोल पर ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइजेज रेगुलरली करिए और डॉक्टर्स के साथ संपर्क बनाए रखें और पैनिक ना करें। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. We will again tide over this probable crisis, and we are here to help you. Do get in touch with us anytime, 24/7.